क्रिकेट खेलें। इस तरह की पिच और वो भी T20 टूर्नामेंट, वो भी पाकिस्तान का ब्रांड HBL PSL 9, उसमें इस तरह की पिच जहाँ पर स्ट्रोक्स ही खेलना मुश्किल हो रहे हैं, गेंद ग्रिप कर रही है, रुक कर आ रही है, बाउंस इतना नहीं है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, और बड़ी हैरानगी हुई है मुझे। और ये नहीं है कि नेशनल स्टेडियम में पहला मैच हुआ, उससे पहले भी मैचेस होंगे, तो ऐसा पिच तो में कहीं जो है वो नज़र ही नहीं आया। ठीक है ना। अब आप मुझे एक चीज़ बताएं ना कि एक पिच ऐसी हो रही है जहाँ पे बल्ले पे बड़ा अच्छा बॉल आ रहा है, ठीक है, रन्स बड़े ज़बरदस्त बन रहे हैं, और एक पिच ऐसी आपने एकदम से बना दी कि बैट्समैनों से रन्स ही नहीं हो रहे। तो मुझे नहीं समझ आई। क्यूरेटर अगर मैं गलत नहीं तो वही आगा जायद साहब ही देख रहे हैं शायद। आगा जायद साहब चीफ क्यूरेटर है, ठीक है ना, हर जगह वही वो हो रहा है। तो बात ये है कि रिटायरमेंट के बाद उनको जो है रखा गया। वो तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो बंदा रिटायर हो तो उसके बाद रखने का कोई इसका मकसद नहीं होता। ठीक ठाक उन्होंने पिचेस के ऊपर काम कर लिया। तो ये जो क्यूरेटर होते हैं उनसे ज़रूर पूछना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को कि भाई ये किस किस्म की जो है वो आपने पिच बना दी, स्पिनर कहाँ बॉल कर रहा है, गेंद कहाँ जा रही है, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा था। ये तो इस पिच के हिसाब से बाबर आजम एक टेक्निकली एक बहुत अच्छा प्लेयर, बड़ा नाम, जिसकी वजह से वो रन कर गया, वरना वो भी रन नहीं करता तो मुझे लगता है ये रन्स होते भी नहीं। क्या कह रहे थे आप? नहीं, तनवीर भाई की बात को सेकंड इस तरह करूंगा कि बाबर ने ना बेसिकली अपनी क्लास शो की है। मुश्किल जिस तरह वो खेल रहा था ना, लग ही नहीं रहा था पिच इतना मुश्किल शोएब मलिक ने उसको कितना परेशान किया। मैं बता रहा हूँ ना सर, जितना बॉल देखे, गेंद ब्रेक होना, नॉर्मल ब्रेक होना फिर मैनेजेबल होता है, मैनेज कर लेते हैं बैट्समैन। मैं खुद बैट्समैन हूँ, मगर गेंद ग्रिप होके ब्रेक होना ना, वो अनप्लेबल बॉल होता है। बैट्समैन खेलता कुछ है, बाउंस के साथ ब्रेक हो रहा है और उस पर आपने 148 कर दिए। उसके बाद अगर आप ये रन चेस करवा देते तो आपकी बॉलिंग पे, आपकी कप्तानी पे डाउट। इसमें जिस किस्म की अभी बॉलिंग हो रही है ना पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, बहुत गंदी बॉलिंग हो रही है। और ये मेहरान मुमताज़ के जिस तरह मैंने एक ओवर देखा, उन्होंने 3 चौके खा लिए हैं इस पिच के ऊपर। ठीक है, उनको बताना चाहिए कि ये पिंडी वाली पिच नहीं है, वहाँ पे आप फ्लाइट के साथ बॉल करेंगे तो बहुत आराम से छक्के लगेंगे। वहाँ आप तेज तेज बॉल कर रहे थे जिसकी वजह से बैट्समैन रीड करना मुश्किल हो रहा था। यहाँ पे आपने थोड़ा सा फ्लाइट के साथ बॉल करना और पिच पे बॉल हिट करना है, जिसकी वजह से बॉल ब्रेक हो रहा है और फंस के आ रहा है। वो तेज तेज बॉल कर रहे हैं, वो उनका इस पिच पे परफॉर्म करना, वो परफॉर्म करेंगे तो टीम को फायदा होगा। इस वक्त प्रोग्राम के पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, सर, क्या रहता ठीक ठाक है सर? सर मैं लाहौर से सर काशिफ बोल रहा हूँ। जी काशिफ साहब, क्या पूछेंगे? जी सर, मैंने ये पूछना था कि आगे वर्ल्ड कप T20 का आ रहा है, तो जो ये सिलेक्शन होगी PSL से होगी या कैसे इसको वो बनाएंगे टीम को, पाकिस्तान टीम को T20 के लिए? 20 टीम है सर अभी तो। काशिफ साहब 5 मैचेस हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ T20, फिर पाकिस्तानी टीम को इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड के बाद आयरलैंड जाना है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद ही पाकिस्तान की हतमी जो 15 रुकनी स्क्वाड है ना, उसका फैसला होगा। अभी कुछ नहीं है, कैंप लग रहा है काकुल में, पाकिस्तानी खिलाड़ियों का तरबियती कैंप लग रहा है, ट्रेनिंग कैंप। तो अब देखें क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें खुर्रम, जिस तरह से 31 रन 5वें ओवर में अब तक बन चुके हैं, तो इसका मतलब है कि और आउट भी कोई नहीं हुआ, तो इसका मतलब बड़े इत्मीनान से जा रहे हैं वो लोग। नहीं, इत्मीनान से तो नहीं जा रहे। जिस तरह उन्होंने चलाना, शेफर्ड ने खासतौर जिस तरह बैट चलाना शुरू किए और उसको बिल्कुल ऑलमोस्ट मुंह पे दे रहे हैं बॉल, तो वो तो मारेगा। दूसरी बात ये, अगर आप इस तरह के मैच में, लो स्कोरिंग मैच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच नहीं पकड़ेंगे, 50-50% एक कैच अभी हुआ जो ड्रॉप हो गया, अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट होती तो वो कैच हो सकता था। तो ऐसी इस तरह की लो स्कोरिंग मैच में आपको फील्डिंग जितवाती है, डिसिप्लिन बॉलिंग। कराची से भी कैच ड्रॉप हुए आज, वो तो सर पूरे टूर्नामेंट में सबने किए माशाल्लाह, और इतनी मैं हैरान हूँ। और सर इस कॉलर, ये जो कॉलर ने अभी सवाल किया अभी वर्ल्ड कप से रिलेटेड, थोड़ा सा हम लोग डेली बैठ रहे हैं और डेली ऑलमोस्ट एक आध कॉल आती है वर्ल्ड कप की टीम से रिलेटेड, तो सिंपल कर देता हूँ सर, ऑलमोस्ट इसी PSL के अंदर से लड़के चुन लिए जाएंगे, क्योंकि आगे जो सीरीज है ना टीम के लिए, जी मैं आपको क्लियर, वर्ल्ड कप के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना सर, लॉजिक दे रहा हूँ। उसकी लॉजिक ये, आगे डोमेस्टिक नहीं है, डोमेस्टिक खत्म हो गई, डोमेस्टिक के एंड पे PSL हो गया, की टीम आ रही है पाकिस्तान टीम खेलेगी ना, कोई डोमेस्टिक की टीम तो नहीं उनसे खेलेगी ना। तो इसलिए जो ऑलमोस्ट इन्होंने डिसाइड किए में, उसमें एक आध तो चेंज हो जाए, कोई सरप्राइज पैकेज, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर है। ये जो पहले मैं इस मैच की एक बात कर लूं, देखिए 147 जो किए है पेशावर ने, वो बड़ी मुश्किल से की है, क्योंकि उनके पास 3-3 स्पिनर्स थे, उसके बावजूद बड़ी मुश्किल से की है। इनके बाद एक स्पिनर है। अब साइम अयूब कब आता है, कब बॉल करता है, क्या वो ऐसी बॉल कर पाएगा? फिलहाल मेहरान मुमताज ने तो वैसी बॉल नहीं की, उसको मार पड़ी है। तो अगर आपका पास एक ही जेन्युइन स्पिनर है
तो फिर आप कैसे ये रन रोकेंगे? क्योंकि फास्ट बॉलर्स के हिसाब से इतनी मुश्किल नहीं हो रही। अगर फास्ट बॉलर के ऊपर जाएंगे तो मुझे नहीं लगता ये रन रोक पाएंगे। तो ये नुकसान हो सकता है पेशावर को कि उनके पास 2-2, 3-3 स्पिनर नहीं है। लेकिन उन्होंने जो 3 स्पिनर खिलाए उसमें से जो मिनास ने आज बॉलिंग की, नो डाउट विकेट बहुत हेल्प थी, लेकिन उसने एक बॉल करके बताई कि ये जगह है, चाहे बाबर है सामने चाहे कोई भी है, उसको बॉल करने आती है। नवाज से बहुत बेहतर लगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका बॉल ब्रेक हो रहा था, आज पिच मुश्किल थी, नहीं, उसने एक चीज बताई कि यार मैं भी अच्छी बॉलिंग जो है वो कर सकता हूं। बाकी पाकिस्तान टीम की जो बात हुई थी, आपको पता है यहाँ किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, कोई भी लड़का टीम में आ सकता है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं शाहिद बोल रहा हूँ सर, मुल्तान मेलची से। जी शाहिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? मेरा सवाल तनवीर साहब से है कि सर वो बाबर आजम माशाल्लाह पूरी वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन है, और क्या नाम है, कुछ मीडिया उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, कुछ लोग उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी या डाउन होगी? तो तनवीर साहब उनको बड़ा फेवर करते हैं, तो इस बारे में मैं तनवीर साहब से पूछूंगा। चले ठीक है, जवाब लें, क्या कहेंगे तनवीर? नहीं बिल्कुल, वो उसकी परफॉर्मेंस जो है बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। और मैंने वर्ल्ड कप में जब इसके साथ जो मसले शुरू हो गए थे और उसके बाद इसको कप्तानी से हटाया, तो मैंने उसी टाइम एक बात बोली थी, देखें जिसको अल्लाह ने इज्जत देनी होती है ना, चाहे आप कप्तानी उससे लें चाहे ना लें, तो उसके बाद आप देख ले वो हर मैच में रन्स कर रहा है, हर जगह जा रहा है, रन्स कर रहा है, उसको इज्जत मिल रही है। और हमें चाहिए कि अगर आपके पास वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट है और पाकिस्तान में, तो उसको सपोर्ट करनी चाहिए। छोटे छोटे जवाब दीजिएगा प्लीज। खुरम, देख रहे हैं विंस और सीफर्ट जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, आप मुझे तो लग रहा है कि मुश्किल डाल देंगे ये। सर मैं फिर कहूंगा शायद फिर तनवीर भाई शॉर्ट नाराज पिच होंगे। गेंद कर रहे हैं वो लोग। नहीं नाराज होंगे। बाबर कप्तानी क्या कर रहा है? हाँ, जहाँ पे करवानी चाहिए एक्चुअल में साइम को, उसने आज अभी तक बॉलिंग ही नहीं करवाई उसको। आमिर जमाल वगैरह कर रहे हैं बॉलिंग। और मुझे लग रहा है मेहरान को भी बोला शायद थोड़ा छोड़ के बॉल करना, तो वो आज बॉलर बनने की कोशिश हो रही है, तो उसको चौके लगे 1 ओवर में 3, वरना वो बॉल तेज तेज करता है विद इन स्टंप और बॉडी को फॉलो करता है। आज वो बॉल एयर में छोड़ रहा है बॉल। छठे ओवर में 44 रन, तो काफी आसान हो गए। शुरू के 3 ओवर में 2.4 बॉलों में 7 रन थे। हाँ, अब उसके एकदम बाद से लगना शुरू हो गए फास्ट बॉलर पे, फास्ट बॉलर भाई स्पिनर ग्रिप कर रहा है बॉल। तो आप स्पिनर्स को लगा देना। आप शुरू में 8 ओवर अगर निकलते हैं स्पिनर के, या 10 ओवर में 8 ओवर निकल गए, 6 ओवर निकल गए, कोई मसला नहीं, मैच आपका सीधा हो जाएगा। शान ने हालांकि शुरू में शोएब मलिक से बॉलिंग कराई, क्या तो बोल रहा हूँ ना, साइम अच्छी बॉल कर रहा है, आज उसको करानी चाहिए, तो आज वो लगा नहीं रहा। उसके मतलब की है साइम अयूब की? देखिए कहीं ना कहीं हो सकता है शायद उसके माइंड में हो कि फास्ट बॉलर का बॉल स्विंग हो रहा है, शायद वो ना गया हो। लेकिन जब वो लेके आया मेहरान को, उसने 3 चौके खार लिए। आज उसने छोड़ के बॉल की ना, उसने वो फ्लाइट दे रहा था। सही कह रहे हैं। किसने? मेहरान तेज नहीं कर रहा, आज स्लो कर रहा, सीधा मुंह पे बॉल दे रहा है, वो पिच को यूज नहीं कर रहा, वो सीधा मुंह पे बॉल कर रहा है। आप उसके चौके देख लें, अगर वो सीधा मुंह पे कर रहा है, जिसकी वजह से उसको 3 चौके लगे हैं। तो हो सकता है शायद फिर बाबर अब उसको साइम को ना लेके आए या आगे जाके लेके आए। लेकिन फिलहाल फास्ट बॉलर भी अगर यहाँ चौके खा रहे हैं, गलत खा रहे हैं। उनके फास्ट बॉलर ने भी एक जगह पे बॉल की है, स्लो वन बड़े अच्छे जो है वो यूज करते रहे। तो मुझे नहीं लगता कि ये पेशावर की टीम ये मैच बचा पाएगी। अगर पेशावर खुर्रम हारती है फिर क्या सिचुएशन? कोयटा मैच जीते सीधा टॉप 2 में, तो पेशावर भी तो रहेगी। नहीं, मुल्तान है सर, मुल्तान तो रहेगी, मगर अभी चांस एक और है ना कल मुल्तान को तो ये है कि फिर तो वो जाएंगे ना कि हमसे कोई है ही नहीं अगर जीतते हैं। और अगर कल कोयटा मुल्तान को हरा देती है तो फर्स्ट कोयटा हो जाएगी, सेकंड मुल्तान हो जाएगी, थर्ड ये हो जाएंगे। तो पेशावर के लिए आज का मैच पेशावर अगर जीतती है सर, तो फिर ये है ही, ये तो आगे निकल जाएंगे, क्योंकि जीतेंगे तो एवरेज भी अच्छा होगा। नंबर 1 और 2 टीम्स को एडवांटेज होगा ना कि जो हारेगा उसके बाद दूसरी वाली जीतने वाली टीम से भी खेलेगा। एक मैच एक्स्ट्रा का चांस मिलता है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं छोड़ता इतने बड़े इवेंट में, और खासतौर वो टीम जो शुरू से स्ट्रगल कर रही हो। तो अभी ये देखें ना, अभी विविड बॉलिंग हो रही है, 48 ओवर है, 48 रन, आप अंदाजा लगाएं। मतलब क्या हुआ आमिर जमाल को? क्या हो गया आमिर जमाल ने? वो अभी चुप करा देंगे सबका आपको, बोले नहीं मतलब यानी यार जैसी विकेट है उस हिसाब से बॉलिंग तो करनी चाहिए ना। रन्स बहुत ज्यादा हैं, 147 कम रन नहीं है। इसको देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पिनर्स के ऊपर चले। मुझे बात बताओ ना, आमिर जमाल क्या बॉलिंग कर रहा है, चौके पे चौके वो दिए जा रहा है। भाई इस पिच के ऊपर अगर आप विद इन स्टंप बॉल करेंगे, आप पिच को हिट करेंगे, सीम हो रहा है बॉल, सही है। अच्छा, इनको थोड़ा सा ना ये भी समझना पड़ेगा, जब क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे, अब पता नहीं कब समझेंगे, जब
ऐसी पिच होती है ना जो सॉफ्ट होती है, थोड़ी सी गीली होती है पिच, वहां पे आप जितना जोर लगाएंगे गेंद उतना बल्ले पे आता है। आप छोड़ के थोड़ा सा बॉल करें, गेंद स्विंग भी एयर में होता है, सीम भी होता है, सही। वो बहुत मुश्किल होता है। अभी आप मुझे बताएं ना, ये जो वुड जो बॉल कर रहा था, वो कौन सी कोई बड़ी तेज गेंद कर रहा था, ठीक है, उसका बॉल कितना अच्छा स्विंग। ये पता है क्या मसला है आमिर जमाल को, ये गेंद ना जोर से लाके मारने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इसका बॉल स्विंग सीम नहीं होता है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब, कहां से? जी, आप अपने टेलीविजन की आवाज प्लीज बंद कर दें, फिर आपकी कॉल ड्रॉप करना होगी। आपको मेरी आवाज आ रही है? कॉल ड्रॉप हो गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आपकी कॉल स्टूडियो में इन कर दी जाए तो उस वक्त आप प्लीज़ अपने टेलीविज़न सेट्स की आवाज़ जो है बिल्कुल म्यूट कर दें और हमसे बात करें। फिर बाद में जब रिपीट होता है प्रोग्राम, जब आप अपनी आवाज़ खुद सुनना चाहें तो ज़रूर सुन लीजिएगा। लेकिन अब जो सिचुएशन है कि 148 और उस पर इस तरह की सिचुएशन आ गई है कि तकरीबन 50 का, आप इससे 4 बॉलों में 3 चौके खा लिए हैं जमाल साहब ने, वो करा तो वो तो कह रहे हैं एक्सपर्ट के बड़ा जबरदस्त ऑलराउंडर मिल गया, शुरू में इसको नहीं खिलाया था। मैंने आपको याद है पहली वीक में बोला था 1 मिनट में हमें वसीम भाई भी मिल जाता है, इंदी भाई मिल जाते हैं, जावेद भाई मिल जाते हैं, जहीर अब्बास में। अब भाई थोड़ा सा खेलने खुदा के लिए। इसी PSL में पहली इनिंग खेली, बाबर आजम मिल गया भाई। सही, वो क्या हो गया, बाबर आजम से बॉल नहीं खेली आ रही थी अभी पिछले 4 मैचों से। अब आमिर जमाल की काफ़ी पिटाई हो रही है। हम एक ब्रेक की तरफ चल रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इस मैच के हवाले से आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल मजीद बताएंगे। हमारे साथ खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद मौजूद हैं। ब्रेक के बाद अगर आप कॉल करना चाहें तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़।